यह कहानी बिरजू कुम्हार की है जो मिट्टी की बर्तन बनाकर बेचता करता है। बिरजू के बेटी राधा जो बचपन में एक मिट्टी का ताजमहल बनाया था, अपने बाबूजी से हमेशा मजाक में कहती थी कि मैं दहेज में ताजमहल लूंगी। उसके पिता उसके बात रखने के लिए हाँ कह देते थे। राधा का रिश्ता मोहन से तय हो गया है। मोहन पड़ोस के गांव में रहता है। राधा की माँ बिरजू से बार बार कहती वह लड़कों वाले से मिलकर शादी के तारीख पक्के कर ले। आपसे मैं कितने बार कहा है कि आप लड़के वाले से मिलकर लड़के के तारीख ले आए। राधा की माँ, मैं तो लड़के वाले से बहुत बार घर से मिलकर आया हूँ, लेकिन मोहन के पिता शादी के लिए कुछ बात ही नहीं करते। तो आप मोहन से बात कीजिए ना। मैंने मोहन से भी बात की है, लेकिन वो भी अपने घर वाले पर निर्भर है। फिर राधा और मोहन की शादी कैसे होगी? आज मैं मोहन के पिता से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवा ही लेंगे। बिरजू मोहन के घर आकर अपनी बेटी का शादी के बारे में बात करता है। मोहन का पिता पहले तो टालना चाहता है, लेकिन बिरजू के बार बार कहने पर वह दहेज की लंबी चौड़ी मांग के साथ शादी का मुहूर्त निकालने को कहता है। बिरजू भैया, तुम अपनी बेटी को खाली हाथ ही विदा कर दोगे क्या? भैया, मैं अपनी बेटी का शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा और अपनी बेटी को दहेज में अपनी औकात से ज्यादा दूंगा। तुम्हारा औकात कितना है यही तो जानना चाहते हैं। मेरा बेटा शहर में नौकरी कर रहा है। अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे जैसे कंगाल कुम्हार के घर के यहाँ से मैं बेटी को कैसे विवाह कर लेकर आऊं। आपने तो राधा और मोहन की शादी के बात करते समय आपने तो दहेज की बात नहीं की थी। सही बात सही समय पर की जाती है बिरजू। मुझे दहेज में 50 तोला सोना, एक फॉर्च्यूनर, एक टाटा नेक्सॉन और 25 लाख रुपया चाहिए। अगर तुम यह हमारी छोटी सी डिमांड पूरी कर सकते हो तो जब चाहे तब मुहूर्त निकलवा लेना। अपने मैं बेटे का शादी करने के लिए बारात लेकर आ जाऊंगा, नहीं तो यह रिश्ता यही खत्म समझना। बिरजू अपमानित होकर मोहन के घर से बाहर आ जाता है। मोहन और राधा का रिश्ता टूट जाता है। उसके बरसते हुए आंखों को देखकर मौसम भी बरसने लगता है। बिरजू बेचारा पेड़ के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतजार करता है। तभी उसके नजर के सामने एक भीख मांगने वाले फकीर पर पड़ती है जो लोगों से पैसा मांगा करता है। बाबा, इतने बारिश में घर से बाहर कैसे निकल आए हो? बेटा, इस फकीर का कोई घर ही नहीं। किसी के दीवार से टिक कर सो जाना और किसी के दिए गए टुकड़े को खाकर रहना, बस यही हमारी जिंदगी है। तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? रहमत जोगी बहता पानी, यही है हमारी जीवन की कहानी। क्या तुम मुझे एक वक्त का खाना खिला दोगे? हाँ हाँ बाबा, मैं आपके लिए खाना भी खिलाऊंगा और रहने का ठिकाना भी दिलवाऊंगा। इसके लिए तुम्हें हमारे घर चलना पड़ेगा। बिरजू बारिश रुकने पर फकीर को अपने घर ले जाता है। बिरजू फकीर को भरपेट खाना खिलाता है और उसे रहने का जगह भी देता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होता है, फकीर अपने असली रूप में आ जाता है। बिरजू और घर वाले देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं एक फकीर नहीं, मैं एक सिद्ध जादूगर हूँ। तुमने गरीब में रहकर भी मुझ साले को मदद की है। यह भावना मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं तुमसे परीक्षा ले रहा था। परीक्षा? अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो?
अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैं अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। बताओ, तुम अपनी बेटी को क्या देना चाहते हो? बाबा, मैं अपनी बेटी को ताजमहल देना चाहता हूँ, लेकिन हमें कहने से क्या होगा? राधा बेटी, क्या तुम भी ताजमहल चाहती हो? आप हमारी बातों को मजाक उड़ा रहे हैं। फकीर बाबा उसके बातों पर हंसते हैं और बिरजू उनके बातों को सुनकर बातों को ध्यान नहीं देता है और उनकी सेवा करते रहता है। अगले दिन सुबह होता है और चमत्कार भी हो जाता है। उसके घर के सामने एक ताजमहल रखा हुआ रहता है। ताजमहल को देखकर बिरजू, उसकी पत्नी, उसकी बेटी बहुत ही खुश हो जाती है। बाबूजी, बाबूजी, यह ताजमहल कहाँ से? हम तो सपने तो नहीं देख रहे हैं। हाँ बेटी, यह मेरी ताजमहल, यह हमारे सपनों से कम नहीं है। लेकिन यह ताजमहल आया कहाँ से और यह बन कैसे गया एक दिन में? यह सब उन फकीर बाबा का चमत्कार है। हाँ बाबूजी, यह उन्हीं का चमत्कार है। चलिए हम लोग उनके पास चलते हैं। बिरजू, बेटी और उसके पत्नी तुरंत उस कमरे में जाता है जिस कमरे में फकीर बाबा होते हैं। तीनों आकर देखते हैं, वहाँ फकीर बाबा नहीं है। कमरे में एक चमत्कारी घड़ा रखा है जिससे आवाज आता है, बिरजू, तुम जिन फकीर बाबा को खोज रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी बदल कर चले गए हैं। तुम कौन हो? एक मैं एक चमत्कारी घड़ा हूँ जो तुम लोगों के लिए फकीर बाबा छोड़ कर गए हैं। आज से जब भी तुम्हें पैसा की जरूरत पड़ेगा, तुम एक पर्ची में लिख कर घड़े में डाल देना और अपने जरूरत के पैसे ले जाना। बिरजू फकीर बाबा को धन्यवाद कहता है और बिरजू के घर में के पास ताजमहल देखने के साथ लोगों के रिश्तेदारों का भी भीड़ लगने लगता है। अब हर कोई बिरजू की बेटी राधा के साथ शादी करना चाहता है। काश मेरा बेटा का शादी इस राधा से हो जाता तो मुझे भी और मेरे बेटे को भी ताजमहल में रहने का सुख मिल जाता। मुझे तो ताजमहल नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ राधा चाहिए और राधा के मिलने से हमारी किस्मत पूरी बदल जाएगी। किस्मत यहाँ बैठे-बैठे नहीं बदलेगा, हम लोगों को भी राधा से शादी करने के लिए रिश्ते भेजने पड़ेंगे। बिरजू, जो सभी के रिश्ते को जांच कर एक गरीब पढ़ा लिखा लड़का को पसंद करता है और अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करता है। राधा की शादी करके दहेज में एक ताजमहल देता है। फकीर बाबा का बनाया हुआ ताजमहल एक जगह से दूसरे जगह भी जा सकता है। राधा अपने ताजमहल में बैठकर अपने घर ससुराल विदा हो जाती है। बाबूजी अपने बेटी को ताजमहल देकर बहुत ही खुश होते हैं। राधा भी आपका सपना पूरा हो जाता है। वह राधा और उसके पति एक साथ ताजमहल में बहुत ही खुशहाली जिंदगी बिताते हैं। बेटी राधा को देखकर बिरजू भी बहुत ही खुश हो जाता है।